के बाद स्वागत। चलिए रुक करते अगली खबर पर। नारी निकेतन यौन शोषण मामले पर पुलिस ने खुलासा कर 2 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें पुलिस बहुत जल्द ही कोर्ट में पेश कर सकती है। आरोपियों में पहला आरोपी होमगार्ड का काम करता था तो दूसरा आरोपी चौकीदार के रूप में तैनात था। पुलिस के मुताबिक मुखबदिर युवती के शारीरिक शोषण यही लोग करते थे। साथ ही साथ एक पत्र के माध्यम से ये भी खुलासा हुआ कि ये मुखबदिर युवतियों को मंत्री और अधिकारियों के पास अप्लाई भी करते थे। वहीं आरोपियों के परिजन ने पुलिस एसआईटी टीम पर झूठे तौर पर फंसाए जाने की बात करते हुए थाने में जमकर हंगामा किया। आरोपियों के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस दबाव में आकर गलत लोगों को उठाकर मामले का खुलासा कर रही है, जबकि असली गुनाहगार आजाद घूम रहा है। तो वहीं जिले के एसएसपी ने सदानंद दाते ने बताया कि दोनों आरोपियों ने मुखबधिर युवतियों के बाद उनके साथ रात में अलग अलग समय पर बहला फुसलाकर रेप की वारदात को अंजाम देते थे। एसएसपी ने बताया कि मामले में पिछले कुछ समय से चल रही मजिस्ट्रेट जांच को आधार बनाकर एसआईटी ने कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद मामले में कोई अहम सुराग नहीं मिला है। नारी निकेतन देहरादून में एक संवासिनी के गर्भपात की मामला जांच जारी थी। उस जांच में एसआईटी के द्वारा उसकी जांच की गई। इसमें मुकदमा विभिन्न धाराओं में पंजीकृत किया गया था। आज 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, मोहम्मद हासिम और ललित सिंह बिश्त। एक मोहम्मद हासिम संविदा पे केयरटेकर के पद पर वहां पर मौजूद था और दूसरा होमगार्ड के पद पर। हमारे पास अभी तक जो पीड़िता के 164 सीआरपीसी के बयान और जो मेडिकल की जांच रिपोर्ट और विभिन्न परिस्थितिजन्य साक्ष्य जिनके द्वारा हम लोगों ने आज इनकी दोनों की गिरफ्तारी की है। आगे की जांच भी हमारी जारी है। सहमत नहीं हूँ, मुझे अपना मेडिकल करवाना है। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो तुम्हारे ऊपर आरोप क्यों लगा? साहब मैं नाइट में हूँ, वहाँ पे मैडमें भी हैं, अंदर 2 मैडमें रहती हैं। सारी पूरी संस्था की चाबियाँ उनके पास रहती है। जहाँ वो लड़की रहती है वो दूसरी मंजिल पे रहती है। अब आप बताओ हम अंदर कैसे जा सकते हैं? मेरा बच्चे को बेफजूल में, मेरा लड़का जो है ऐसा है भी नहीं, बेफजूल में जांच होनी चाहिए। जहाँ कहो मैं ऊपर से डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। ऐसे ही किसी को मत वो करो। नारी निकेतन देहरादून में एक संवासिनी के गर्भपात की मामला जांच जारी थी। उस जांच में एसआईटी के द्वारा उसकी जांच की गई। इसमें मुकदमा विभिन्न धाराओं में पंजीकृत किया गया था। आज 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, मोहम्मद हासिम और ललित सिंह बिश्त। साइंस एक्सप्रेस ट्रेन में जलवायु परिवर्तन पर प्रदर्शन लगाई गई है, जिसे देखने का सौभाग्य हरिद्वार के छात्रों को मिला है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर खड़ी साइंस एक्सप्रेस क्लाइमेट एक्शन स्पेशल ट्रेन को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे पहुंचे। हरिद्वार में ये ट्रेन इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो वहीं छात्रों को 16 कोचों की इस वातानुकूलित ट्रेन में विज्ञान के कई रहस्य को बड़ी आसानी से न केवल समझाया गया है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर भी प्रदर्शनी लगाई गई है। गौरतलब यह है कि साइंस एक्सप्रेस को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रवाना किया था। यह ट्रेन देश भर में 19,800 किलोमीटर की यात्रा तय करके 20 राज्यों से गुजरकर 64 स्टेशन तक जाएगी। दिल्ली सफदरजंग के बाद जो ट्रेन है ये पूरे भारत देश में करीबन 19,800 किलोमीटर का ट्रैवल करेगी। साथ साथ ये 20 राज्यों में 64 स्टेशन को कवर करेगी। हरिद्वार जो है ये इसका 15वां पड़ाव है और हरिद्वार में हम लोग ये ट्रेन करीबन 5वीं बार लेके आ रहे हैं। साइंस एक्सप्रेस क्लाइमेट चेंज स्पेशल ट्रेन आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।
यहाँ पे हमें डायनासोर एनिमल्स के बारे में बताया गया कि हमारे मतलब डायनासोर थे, लेकिन उन्हें क्लाइमेट नहीं चेंज कर पाए क्लाइमेट के उससे, तो वो लुप्त हो गए। ट्रेन में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रकृति को बचाने के बारे में बोल रहे हैं, जिसके जो ये कह रहे हैं हमें वैसा करना चाहिए। बिकॉज अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो फिर हम भी नहीं रह पाएंगे। प्रदूषण नहीं करना हमें। नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार बनते ही शराब पर अंकुश लगाने को कह दिया है, जिसके चलते उत्तराखंड में भी शराब बंद करने पर राजनीति गर्मा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी करने का अच्छा प्रयास है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी इस प्रकार का कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन यहाँ शराब पर राजनीति हो रही है। और मुख्यमंत्री ने निजी सचिव पर शराब को लेकर स्टिंग के बाद ये पक्का हो गया है कि शराब नीति पर बड़े पैमाने पर लेन देन की बात हो रही थी, जो सबके सामने आने से खुलासा हो गया है। अब ये कहना मुश्किल है कि उत्तराखंड में इस प्रकार की नीति शायद ही लागू हो पाएंगी। बिहार में अच्छा निर्णय लिया है, पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन हमारे वहां तो शराब के ऊपर पूरी राजनीति हो रही है। और कांग्रेस पार्टी ने तो एक बहुत बड़ा, मैंने जो बार बार आरोप लगाया है, षड्यंत्र इस नीति को बदलने में किया है। अंडर टेबल एग्रीमेंट जो पहले दिन से हम कह रहे थे, वो मोहम्मद शाहिद के प्रकरण जो आईएएस हैं सीनियर, उनके प्रकरण के बाद से वो उस पर मुहर लग गई कि वास्तव में इसमें बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ है। सरकार को अपने राजस्व के और भी तरीके हैं, उनको तलाशना चाहिए, संसाधन जो और हैं उनकी खोज करनी चाहिए, और धीरे धीरे उत्तराखंड को भी पूर्ण शराबबंदी की ओर ले जाना चाहिए। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।